नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑल इंडिया गुरुजी में। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान को लेकर। तो मैं आपका पूरा इंडियन पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ और ये जो कोर्स चल रहा है, हमारी जो सीरीज चल रही है, ये आने वाले सभी गवर्नमेंट, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप जहां जहां से पेड कोर्स पढ़ते हैं उससे भी शानदार कंटेंट मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, याद रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है वो जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। हमने जो पहला वीडियो किया था उसमें हमने इसका इतिहास देखा था कि कैसे अंग्रेज आए और फिर वहां से रेगुलेटिंग एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पर आए, बहुत सारे एक्ट यहाँ पर लगातार आए, उनमें क्या क्या प्रावधान थे वो हमने देखे। आज का सेशन जो है वो सेकंड क्लास है और आज हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो सिंपल भी होंगे और टफ भी होंगे, सारे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। मतलब यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको भारतीय संविधान कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और डिटेल में मैं आपको चीजें भी यहाँ पर बताता जाऊंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं तो हमने जो पहली क्लास में यहाँ पर देखा था, हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो एक्ट आए और उनमें बहुत सारे प्रावधान हुए। अब यहाँ पर बात आती है कि साहब संविधान सभा की बात आखिर कहाँ से आती है। आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप आंसर भी करें और फिर उसको पढ़ते भी जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 5 सेकंड है आपके पास। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? तो भैया वो है भारतीय संविधान। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके बाहर से आने की संभावना बहुत कम है। तो जो चीज मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं आप वो भी पढ़ें और जो आपको डिटेल दूंगा वो भी आप याद करते जाइएगा। तो ध्यान रखेंगे, देश का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान है। मतलब कि जो हम आईपीसी पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड, पीनल यहाँ पर कर लीजिएगा, इंडियन पीनल कोड जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसके भी ऊपर आपको भारतीय संविधान मिलता है। मतलब यदि भारतीय संविधान में कोई बात लिखी है तो उसको कोई काट नहीं सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? सभी कमेंट में आंसर जरूर करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है। चलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था, जिस पर आज की पूरी क्लास है। तो अब मैं फैक्ट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहला फैक्ट हमारा यहाँ पर पूछा जाता है कि भैया संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर पूछा जाता है तो भैया फिर दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनको चुना गया था अस्थायी। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको जो हिंदी में सामने दिख रहा है इसका आपको इंग्लिश में ही मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह जो है फॉलो कर लो, सब जगह कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी या फिर टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों चुना गया था इनको? क्योंकि ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और इसके स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसी बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी साहब को और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था बी.एन. राव को। फटाफट कमेंट में बताना बीएन का फुल फॉर्म क्या है, बीएन इनका पूरा नाम क्या है बताइएगा, आगे वीडियो में आपको आंसर भी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक यहाँ पर हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी के द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। जहां जहां मार्क कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद करते जाइएगा। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार बनाए गए बी.एन. राव। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। जो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है और यही हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वो बनता है। ध्यान रखेंगे संविधान निर्माण में कितना जो है वो समय लगा, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है वो समय लगा था। इस क्वेश्चन में इतनी डिटेल्स को आप याद रखिए, आगे और क्वेश्चन आएंगे तो हम और भी डिटेल को पढ़ते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि भारत में संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 26 नवंबर। 26 ऑफ नवंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर भारतीय संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इस दिन को क्यों मनाते हैं हम, तो आपको पता होगा। संविधान दिवस जो है वो हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत के संविधान मसौदे जो ड्राफ्ट था उसको अपना लिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। सरकार ने 19 नवंबर 2015, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, आपको कोई नहीं बताएगा, इस दिन राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। मतलब 2015 में घोषित किया गया कि अब जो है वो 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी और उर्दू में, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में? फटाफट आंसर करेंगे। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ओनली इंग्लिश। इसको सबसे पहले लिखा गया था इंग्लिश भाषा में, बाद में हिंदी भाषा में लिखा गया और फिर अब तो काफी सारी लैंग्वेज में इसको लिख दिया गया हमारे भारतीय संविधान को। तो इसको आप यहां पर ध्यान रखें। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो लिखा था उसको इंग्लिश में लिखा था, उसी को हिंदी में लिखा गया और फिर बाकी भाषाओं में भी लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। संविधान सभा का गठन कब किया गया? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, और जितनी चीजें बता रहा हूं वो सारे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946, 1946। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आगे क्वेश्चन आएगा, फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? आंसर करेंगे 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से बना था। आपको बताना है कि वो 3 के अलावा चौथा मंत्री यहां पर कौन है जो उसमें शामिल नहीं था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करते जाना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कैबिनेट मिशन के बारे में। चलिए कैबिनेट मिशन आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम यहां पर देख लेते हैं क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं एटली। एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली पहुंचता है। एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली पहुंच जाता है। अब 3 सदस्य कौन कौन रहते हैं?
तो सबसे पहले लेते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भारत सचिव का पद कौन से एक्ट के माध्यम से लाया गया था। पिछली क्लास में मैंने बताया है, और आपको ना पता हो तो पुराना वीडियो जरूर देख लेना। दूसरे यहां पर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। और थर्ड यहां पर थे एवी एलेक्जेंडर, जो कि चीफ ऑफ द नेवी थे, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन लोग यहां पर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। अब और क्या इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन में, तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है और अपने कुछ उद्देश्य बताता है। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं, पढ़ते हैं। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1946 किसके द्वारा, तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य के अंतर्गत जो है वो किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट होगा, यहां पर ध्यान में रखिएगा। फिर आएगा यहां पर क्या, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, एक एक ध्यान से सुनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल 389 जो है वो सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, मतलब कि चुनकर आएंगे, और 93 मतलब 93 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे या फिर मनोनीत किए जाएंगे। ये कैबिनेट मिशन के क्या थे, उद्देश्य थे। तो ये पूरा कैबिनेट मिशन मैंने आपको बता दिया, हमारा क्वेश्चन भी हो गया और कैबिनेट मिशन भी हमने देख लिया। पूरा पढ़ लेना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, संविधान सभा गठित वहीं हुई थी। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है पूरा कैबिनेट मिशन, तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करेंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई, कानपुर में हुए, मुंबई में, फैजपुर या फिर लाहौर में। आंसर करेंगे सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर कांग्रेस ने जो मांग रखी थी कि भैया हमारे संविधान सभा की जो है वो गठन होना चाहिए, संविधान सभा गठन कैसे होना चाहिए ये भी बताया था, तो वो 1936 में जो है वो मांग रखी गई थी फैजपुर अधिवेशन में। अब फैजपुर अधिवेशन से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 1936 फैजपुर महाराष्ट्र में है, यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो पहली बार जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में होता है, जो कि गांव में होता है। और इंपॉर्टेंट क्या आता है, 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया किस कांग्रेस अधिवेशन में, तो वो 1936 फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में किया गया था। तो इसको आप यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताएंगे। अच्छा, हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक जो करंट में चल रहे हैं पॉलिटिक्स संबंधित वो भी मैं लेकर आऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आप जो मुझसे मिलने वाला ज्ञान है उससे वंचित रह जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ बी आर अम्बेडकर साहब का पश्चिम बंगाल से। चलिए बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के बारे में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ, लेकिन क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है, लेकिन विभाजन के कारण भारत का विभाजन हो जाता है,
तो विभाजन के कारण वो जो क्षेत्र होता है वो कहाँ चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, मतलब कि आज के बांग्लादेश में। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर क्या करते हैं, पुनः निर्वाचित होते हैं, कहाँ से, बंबई से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत का विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान में बढ़ जाता है, तो एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, और फिर बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है, जिसका एक अलग इतिहास है। नेक्स्ट यहाँ पर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, और 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है बाबा साहब को। अच्छा, इनका निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। बाबा साहब का निधन होता है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। और सो तो 56 से लेकर 1990 में जाके इनको ध्यान आता है कि भैया भारत रत्न भी देना है इनको, ठीक है, जबकि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो ध्यान रखेंगे 1990 मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित होते हैं बी आर अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या फिर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक होती है भैया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। फिर 9 के बाद 11 तारीख को मीटिंग होती है, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, इसका आंसर सबसे बनना चाहिए, अभी बताया, 6 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लाया हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उनका जो क्वेश्चन का जो बोलना चाहिए, जो हमारा तरीका है वो बदल दिया जाता है, आंसर वही रहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये सब मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी या फिर के एम मुंशी। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष या फिर प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे वृद्ध जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 तारीख को यहां पर अध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या फिर बेनेगल नरसिम्हा राव। तो क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो राइट आंसर यहां पर होंगे, बहुत अच्छे से हमको पता है, बी एन राव साहब। अभी मैंने आपसे पूछा था बी एन का फुल फॉर्म आपको बताना, इनका पूरा नाम आपको बताना था। तो बी एन राव, तो बी का फुल फॉर्म है बेनेगल और एन फॉर नरसिम्हा राव। ठीक है, तो बेनेगल नरसिम्हा राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। एक बार फटाफट और बता देता हूं। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उपाध्यक्ष पूछा जाएगा, एच सी मुखर्जी साहब थे। और संवैधानिक सलाहकार पूछा जाएगा तो बी एन राव साहब थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप या फिर मसविदा समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, ये सब एक ही हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। बाबा साहब जो है वो यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भैया, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, कब बनी थी और कौन कौन इसके मेंबर थे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति के बारे में। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन 29 अगस्त, याद कर लीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। गठन इसका कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा को इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 21 फरवरी 1948 को।
अब आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे। तो यह समिति 7 सदस्यों की थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, कौन कौन इसमें मेंबर थे? तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। दूसरे यहाँ पर पर्सन थे एन गोपाल स्वामी आयंगर। ये आजादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आजादी के पहले जो है वो कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य थे। तीसरे मेंबर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मद्रास के एक एडवोकेट जनरल थे, ये भी मेंबर थे। फोर्थ यहाँ पर थे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जिनको हम क्या बोलते हैं? के एम मुंशी साहब। ये एक साहित्यकार थे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का भी इनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था, वो भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर फिफ्थ सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, ये भी यहाँ पर जो है वो मेंबर बनाए गए थे। सिक्स्थ जो थे वो थे एन माधव राव। एन माधव राव जो है वो बी एल मित्र की जगह जो है वो आए थे, इनको रिप्लेस कर आए थे, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। और सेवेंथ और लास्ट मेंबर थे टी टी कृष्णामाचारी, और ये जो थे वो डीपी खेतान की मृत्यु। डीपी खेतान साहब पहले मेंबर थे, उनका देहांत हो जाता है, उनके बाद आते हैं उनकी जगह टी टी कृष्णामाचारी। तो ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, प्रारूप समिति में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताते भी जाया करो कि भैया समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वो बताइए, जिससे कि मैं उसको और इम्प्रूव करके आपको बता दूंगा। और यदि चीजें अच्छी लग रही हैं तो और अच्छे से बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल चारी आयंगर, अल्लादी कृष्णाम स्वामी, बी आर अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फटाफट आंसर करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर इनमें से कौन नहीं थे? 7 मेंबर थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और जो यहाँ पर मेंबर नहीं थे वो कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भैया वहां पर अध्यक्ष थे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखिएगा। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट आता है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, बी एन राव ने, महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? आंसर करेंगे। प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा गया था, इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी थी। चलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो थी उसका प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। अब जो फैक्ट बता रहा हूं याद कर लेना। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, आपको पता है साहब। ठीक है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 डेट एग्जाम में पूछी जाती है, स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रस्ताव ने प्रस्तावना के निर्माण के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मतलब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यही आगे चलकर उद्देशिका, या जिसको हम प्रस्तावना या जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, वो जो है वो बनी थी। ध्यान रखना, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वो प्रस्तावना के ऊपर रहेगी। सारा कवर कर रहा हूँ, एक एक चीजें बता रहा हूँ, याद करते चलो, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इंडियन पॉलिटी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर जवाहरलाल नेहरू? आंसर करेंगे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब मैं आपके सामने पूरी लिस्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन सी कमेटी थी, और उसके चेयरमैन या फिर अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि एग्जाम में इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। तो पहली कमेटी जो यहां पर थी वो कौन सी थी? हमारी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्टीयरिंग कमेटी आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके ये थे, इसके वो थे, समझ आ जाएगा। तो स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वित्त एवं स्टाफ समिति, फिनांस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको आप ध्यान में रखिए। तो लगातार 3 समितियां हमने बात करी, तीनों के राजेंद्र प्रसाद जी थे।
प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, कमिटी ऑन क्रेडेंशियल्स, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब थे। आवास समिति या फिर हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी साहब थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो उसका चेयरमैन या फिर अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति। अभी मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन सी है जिनको आप याद कर ही लेना। तो जीवी मावलंकर साहब, वो भी आप ध्यान रखना। राज्यों संबंधी समिति या स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स जो थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। और संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष या यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित, अपवर्जित मतलब होता है एक्सक्लूडेड एरिया, जो अलग एरिया जो होते हैं उनके ऊपर, और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपीनाथ बोरदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़ दो, तो उससे संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके बनाए गए थे ए बी ठक्कर साहब। संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब। तो ये सारी समितियां थी जो हमको पढ़नी थी। अब इंपॉर्टेंट कौन सी जो आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी वो एक बार देख लो जल्दी से। सबसे पहले जो आपको समिति याद करनी पड़ेगी, मैं दूसरे पेन से यहाँ पर जो है वो मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो करनी है वो करनी है स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, यदि हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के बारे में पूछा जाता है, या एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग पूछी जाती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपसे पूछी जाएगी वो आपसे पूछी जाएगी स्टेट्स कमेटी या फिर राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, एग्जाम में आता है, याद कर लेना। फंडामेंटल राइट के लिए, मौलिक अधिकार के लिए पूछी जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा भैया, वल्लभ भाई पटेल थे, एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन पावर्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगी ही आएगी एग्जाम में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एग्जाम में आता है। और आता है जो लास्ट वो आता है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। तो कितनी याद रखना है, यहाँ पर होंगे 2, ठीक है, 3, 4, 5 और 7, ठीक है, टोटल 7 आपको जो है वो कमेटी याद कर लेनी है बस। फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन बनेगा तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे, और सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर होने के बाद आपकी जो उम्मीदें हैं शादी वगैरह करने की वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो कौन अपनाएगा? जो संविधान को बना रहा है। तो यहां पर संविधान सभा के द्वारा जो है वो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, सीधा सीधा है, याद कर लीजिएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब किया गया है? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब? तो राइट आंसर क्या होगा, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हम अब भारत को एक संविधान देंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। आंसर करें कमेंट सेक्शन में कि कब जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था या फिर एडॉप्ट किया गया था, आंसर कीजिए।
चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब एडॉप्ट किया गया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 22 जुलाई 1947 को किया गया था। चलिए देखते हैं कब क्या क्या चीजें हुई। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, जितने फैक्ट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना तो उद्धार हो जाएगा आपका, ठीक है? वरना फिर क्या है, तैयारी तो कर ही रहे और फिर करते ही रहोगे। तो अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान जो है वो अपनाया गया था, और यह 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रभुत्व का आधिकारिक ध्वज बन गया। तो कब अपनाया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है, याद करेंगे। भारतीय ध्वज में ये शामिल है तिरंगा। क्या है इसमें? तिरंगा मतलब 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा रंग। अशोक चक्र आपको मिलता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और इसके केंद्र में कैसा कलर होता है? गहरा नीला, डार्क ब्लू कलर होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फैक्ट आप तिरंगे से रिलेटेड याद रखिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज और मुझे आप बताइएगा कि सबसे पहले हमारे तिरंगे को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? एक दिन मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र, यहां पर हमने राष्ट्रीय ध्वज की बात कर ली, नेशनल फ्लैग की बात कर ली। अब आता है भैया राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो है वो 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आता है, हमारे देश के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, संविधान देश में लागू होने के 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये सारी डेट्स याद रखिएगा। नेशनल फ्लैग के बारे में याद रखेंगे, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, और भारत के पहले राष्ट्रपति जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? अभी बताया मैंने, 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 24 जून 1950। फटाफट आंसर करें। आंसर करने से ये फायदा होता है, आपको पता चलता है कि आपसे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। और यदि आप गलत भी करते हो तो आपको याद रहता है कि हमने उस दिन क्लास में गलत किया था, और आपका दिमाग आपके एग्जाम में उसको सही करवा देता। तो आंसर जरूर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1949। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है वो अपनाया, संविधान सभा के द्वारा उसको अपना लिया गया। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। नेक्स्ट आता है, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, राजनीतिक दलों के द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित जो यहाँ पर लोग आए थे, उन्होंने भारतीय संविधान को जो है वो बनाया था, संविधान सभा के सदस्य बने थे। चलिए डिटेल में बात करते हैं फटाफट, क्या इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा का संगठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था। आपको पता है, कैबिनेट मिशन आया, उसने बोला भैया बनाना है संविधान सभा, फिर संविधान सभा बनी, वो लिखा है, जिसमें सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है वो चुना गया था। तो जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उसमें जो चुनकर मेंबर आए थे, उन्हीं में से चुना गया था यहाँ पर संविधान सभा के लिए मेंबर्स को। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी, 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से आए, है ना, जो कि निर्वाचित हुए थे। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, तो जो देशी रियासतें थी वहां से 93 सदस्य आए। 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का जो है प्रतिनिधित्व किया, वो भी आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार सभा के कुल सदस्य कितने हो गए? 389 या 389 हो गए। लेकिन 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन हुआ, और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता जो है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप सभा की सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 299। तो टोटल 389 सिलेक्ट हुए थे। लेकिन 3 जून का प्लान आया या माउंट बेटन योजना आई, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए, और उसके बाद जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा की वो घटकर कितनी हो गई? 299 हो गई। ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं तो सब ऊपर से निकल जाता है। तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। फटाफट आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924। तो यहां पर क्या बोला गया था कि भारत में एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें भारत के लोगों का चुनाव होगा। वो लोग जो चुने जाएंगे वो अपने में से मेंबर को चुनेंगे और जो मेंबर चुनकर आएंगे वो संविधान सभा का निर्माण करेंगे और वो जो संविधान सभा बनेगी वो संविधान बनाएगी। ऐसा कहा गया था 1924 स्वराज पार्टी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी जी को, बी आर अंबेडकर साहब को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बी एन राव साहब को? तो आंसर करेंगे सभी लोग, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें सोच विचार की बात नहीं है। बी आर अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर, जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था और जिनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इनको जो है वो संविधान का निर्माता कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या फिर 316? आंसर करेंगे, भारत की अंतरिम संसद जो इंटरिम पार्लियामेंट बनी थी उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 296 या 296। तो भारत की अंतरिम संसद में 296 मेंबर थे, सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? आपको तो सारे मैंने याद करा ही दिए, तो आपको आंसर दिख रहा होगा, फटाफट आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो कौन इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसमें मेंबर नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी में कोई भी मेंबर नहीं। टोटल 7 मेंबर थे और अध्यक्ष थे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब। भारत का संविधान लागू हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो काउंटिंग स्टार्ट होने के पहले। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949? भारत का संविधान लागू हुआ, कब हुआ था भारत का संविधान लागू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, है ना। और 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया वो भी मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करने वाले हैं, हम मनाएंगे 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस हमने सबसे पहली बार जो है वो उस समय मनाया था 26 जनवरी के दिन, लेकिन चूंकि हम आजाद हो गए 15 अगस्त को ही, इसलिए जो है वो हम 26 जनवरी को अब क्या करें, तो वो दिन चुन लिया गया कि इस दिन हम संविधान को लागू करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इसलिए इस दिन हम लोग क्या करते हैं, संविधान को लागू किया गया और इस दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, या फिर हम जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 13 थी, 15 थी? कितनी थी? आंसर करेंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करें। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भैया 15 थी। कितनी थी? 15 जो है वो यहाँ पर कुल संख्या थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या के बारे में, तो इसकी कुल संख्या थी 10। बाद में 10 में जो है वो 5 महिला सदस्यों को और शामिल कर दिया गया, तो ये कितनी हो जाती हैं? 15। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शुरुआत में संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो आप 10 आंसर करना, फिर बाद में 5 जुड़कर टोटल 15 होती हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहले 10 बाद में 15 हो जाती हैं। संविधान पर 284 कुल सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो उनमें कितनी महिलाएं थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो 10 महिलाओं ने संविधान में जो है वो साइन करे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत में 10 महिला थी, बाद में 5 जुड़ी, टोटल 15 हो गई, और जो साइन करी थी वो 10 महिलाओं ने ही किया था, ये भी आप याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण या के एम मुंशी साहब? फटाफट आंसर करेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? सिंपल है, सामने दिख रहा है आपको, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अच्छा, इनको और किस नाम से जाना जाता है, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सिंपल है। तो संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। बाकी सभी के बारे में हमने जब से पढ़ ही रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, के एम मुंशी साहब जो है वो मेंबर थे संविधान सभा के। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, और आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको सारा कंटेंट फ्री में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं भी मुझे, लगातार वीडियो को वॉच करते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही जो है वो वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद मिलने वाला है, तो बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।